कल हम 12वीं भौतिकी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में लेंस और उसके प्रकार पढ़े थे। आज इसी में उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति और उनकी प्रकृति देखेंगे। जैसा कि आप एक चार्ट में देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होगी तो उसकी स्थिति फोकस पर बनेगी, दूसरी ओर बनेगी, बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। चित्र में समझते हैं इसको, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य के समांतर आती हैं और अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाकर मिलती हैं। इस प्रकार उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, दूसरी ओर बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसी को एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच होती है तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनती है, दूसरी ओर वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक। चित्र के द्वारा समझते हैं। एक किरण मुख्य के समांतर आ रही है जो फोकस से होकर जा रही है, दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो सीधे जाकर मिल रही है और दोनों जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास लाते जाते हैं, प्रतिबिंब बड़ी होती जाती है और दूर होती जाती है। तो इस प्रकार बहुत से स्थितियां दी गई हैं कि वस्तु को जैसे हम पास लाएंगे उसका प्रतिबिंब बड़ा होते जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख देते हैं तो वस्तु के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं ए भी एक वस्तु है। एक किरण मुख्य के समांतर गई जो फोकस से चली गई, दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र गई। दोनों किरणें देखो फैलती हुई दिख रही हैं, इसलिए आगे वो किसी स्थिति में भी नहीं मिलेंगी। उनको जब ऊपर की ओर बढ़ाया गया तो दोनों ए डैश बी डैश पर जाके मिलती हैं। इसलिए जिस तरफ वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब का आभास होता है, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब सीधा और बड़ा प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न आता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। ये बहुत ही एमपी प्रश्न इस पाठ का, जिसको लेंस निर्माता का सूत्र भी कहते हैं। इसके लिए व्यंजक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक, उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र होता है उसे ही लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। यह है 1/a = μ-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी है, म्यू पदार्थ का अपवर्तनांक है, r1 और r2 जो लेंस के दोनों पृष्ठ हैं उन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। इस सूत्र का निगमन करने के लिए चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं दो गोलीय पृष्ठ, इनको अलग अलग ए बी और सी डी मान लिया गया है। इनकी त्रिज्याओं को r1 और r2 लिए हैं। अगर हम मानते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है तो यहाँ से एक ए बी द्वारा I1 पर एक प्रतिबिंब बनेगा, एक किरण O A पर आएगा और I1 पर पहला प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ I1 दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। इस प्रकार लेंस से O की दूरी को U, O की दूरी वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब जो I1 पहले बना था उसकी दूरी को V1, अंतिम प्रतिबिंब I की दूरी को V माने तो लेंस के पदार्थ यदि म्यू है तो पहले पृष्ठ ए बी द्वारा बिंदु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है तो अपवर्तन सूत्र लगाएंगे, जो ठीक इसके पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में पढ़े थे। μ/v - 1/u = μ - 1/r। तो मान मिलेगा μ/, यहाँ जो पहला प्रतिबिंब के लिए इसलिए V1, प्रारंभिक वस्तु वही रहेगा 1/u, μ - 1/r1। दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है और प्रतिबिंब I पर बनता है। यहाँ इस सूत्र को लगाएंगे तो पहले पृष्ठ के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक है ठीक उल्टा हो जाता है, इसलिए म्यू न लिखकर इस बार 1/μ लिखेंगे। तो 1/μ/v - 1/u और म्यू के बदले 1/μ और r1 के बदले r2। हल करेंगे तो 1/v - μ/u = 1/u/r2। यहाँ पर म्यू के स्थान पर 1/μ रखा गया था क्योंकि प्रकाश किरण लेंस से वायु में निर्गत हो रही थी।
अब इसमें 1/v माइनस 1/u म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब ये दोनों समीकरणों को 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जब जोड़ेंगे तो हमको मान मिलेगा समीकरण 3 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, अर्थात u को जब इन्फिनिटी लेंगे तो v को f लेंगे। इस मान को इस समीकरण 3 में रखेंगे तो 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/infinity का मान 0 होता है, इसलिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसे लेंस निर्माता का सूत्र कहते हैं और यह अवतल और उत्तल दोनों लेंस के लिए लागू होता है। इसके बाद कभी कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो लेंस के पदार्थ पर, जो प्रकाश प्रयोग में लाया जा रहा है उसके रंग पर, और लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। इस प्रकार से जो आपका लेंस है उसके वक्रता त्रिज्याओं पर भी यह निर्भर करती है। यहाँ इसके बाद आगे अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तो लेंस सूत्र पढ़ेंगे।